हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर के एमसीक्यू। जी हाँ। और ये एमसीक्यू जो है आपके लिए जेडब्ल्यू और नीट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो आप लोग इसको 3 सेशन के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 20 to 25 एमसीक्यू। बराबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। पिछले काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, उसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस है। बराबर, मेरे डिवाइस जो है वो ख़राब हो गए थे, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था। तो अभी हम लोग वापस से ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली ये जो है वो आने वाले जो एग्ज़ाम्स है, मान लो कि 2022 में जब आप जेडब्ल्यू और नीट की एग्ज़ाम दोगे, बराबर है, तो जो करंट ट्वेल्थ में है, अभी ट्वेल्थ में है, वो लोग इसको ज़रूर से देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। बराबर है। तो हम लोग जल्दी से स्टार्ट करें बेटा। तो प्लीज फोकस ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन, द एक्वस सॉल्यूशन दैट हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आपको ये पता होनी चाहिए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है और उसकी हाईएस्ट वैल्यू हमें फाइंड करनी है। बराबर। तो यहाँ पर हमारे पास जो है 0.1 मोलल सोडियम फॉस्फेट है, यानी ये जो है वो आपका Na3PO4 एक कंपाउंड है, सोडियम फॉस्फेट। यहाँ पर आपके पास है बेटा BaCl2। यहाँ पर है आपके पास सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, और यहाँ पर आपके पास है ग्लूकोज यानी C6H12O6। बराबर है। तो ये है। बराबर। अब हम लोगों को क्या करना है, देखो मोलालिटी सब में एक जैसी है। अगर हमें वेपर प्रेशर पे फोकस करना है कि भाई हाईएस्ट वैल्यू ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसका हो सकता है, तो चलिए हम लोग एक नए पेज पे शुरुआत करते हैं कि कैसे इसको गिना जा सकता है। बराबर। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है बेटा, उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। बराबर। सो वी हैव 0.1 मोलल सोडियम फॉस्फेट यानी कि Na3PO4 है। दूसरा है मेरे पास 0.1 मोलल, यहाँ पर है बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 दिया हुआ है। 0.1 मोलल मेरे पास है वो है बेटा NaCl का एक सॉल्यूशन है। बराबर। और 0.1 मोलल मेरे पास है ग्लूकोज। बराबर। चलो तो यहाँ पर सबसे पहले हमें आई फैक्टर को फोकस करना है। आई फैक्टर यानी वांटो फैक्टर। बराबर। देखिए वांटो फैक्टर इस बार भी CBSE के अंदर निकल चुका है, लेकिन फिर भी आपको इसके ऊपर MCQ मिलेंगे कॉम्पिटिटिव में। यहाँ पर आई की वैल्यू जो है वो 3Na+PO4-3। बराबर। जब इसको डिसोसिएट करोगे आप तो क्या मिलेगा, 3Na+NPO4-3। तो टोटल आपको 4 आयंस मिल रहे हैं। यहाँ पर Ba+2 2Cl- यानी देयर विल बी 3 आयंस। यहाँ पर हमारे पास है Na+NCl- यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल 2 है। यहाँ पर आई की वैल्यू है 1। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज मैक्सिमम फॉर आई थिंक सोडियम फॉस्फेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा है। नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होने से क्या होगा, उसमें से वेपर्स जो है वो कम बनेंगे। कम बनेंगे यानी क्या होगा कि उसका वेपर प्रेशर भी कम ही होगा। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो सबसे कम रहेगा जिसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर आप टेक्निकली थोड़ा सा लिख सकते हैं कि भाई लोअरिंग ऑफ vapor pressure, lowering of vapor pressure is maximum for sodium phosphate यानी कि Na3PO4। बिल्कुल सही है। चलो तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन जो ए था वो बिल्कुल सही था। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बेटा। चलिए तो स्टार्ट करेंगे सेकंड। 1% aqueous solution of CaNO3 twice has a freezing point। अब आप देखिए यहाँ पर अगर आपके पास ये है तो उसमें से हमें आंसर निकालना है कि कौन सा आ सकता है। तो बेसिकली 1% aqueous solution of CaNO3 twice has a freezing point। तो सीधी सी बात है कि जब नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो क्या हो जाता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल जब हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं यानी एडिशन ऑफ कोई भी सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट, उस केस में क्या होता है, यहाँ पर 1% लिया हुआ है तो एडिशन ऑफ वॉलेटाइल सॉल्यूट ब्रिंग्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वहाँ पर होगा और वो हमेशा से कम होगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी क्या कि पानी जो है, पानी ले लिया, उसका जो है ना फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0। बराबर है।
तो जहां पर आप पढ़ते हो ना कि भाई डेल्टा टी एफ, आप एक फॉर्मूला पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो यहाँ पर, मैं लिख रहा हूँ डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। चलो, तो ये जो है फॉर्मूला, उसके बेसिस पे आपको ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर ऑप्शन क्या आ सकता है। यस, गैस इट विल बी लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही सिंपल सी बात है कि वो फ्रीजिंग पॉइंट जो है इसको डिक्रीज ही करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ध्यान से सुनिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके केस में आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अगर मैं यहाँ पर, तो ऑप्शन बी आ गया था, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। थर्ड के अंदर क्या करना है, थर्ड जो है बेटा उसके अंदर ऐसा पूछा हुआ है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है मेरे पास भी है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ऑस्मोटिक प्रेशर बट ऑब्वियस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सारी है। वेपर प्रेशर जो है ना वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, यानी ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लिखा होता तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बराबर है, ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर वेपर प्रेशर जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दैट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 ग्राम यूरिया ले लिया, डिजोल्व कर रहे हैं 1 लीटर के अंदर ऑफ वाटर, एंड 68.4 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। देखिए ध्यान से सुनिए, 12 ग्राम यूरिया ले रहे हैं और 68.4 ग्राम ले रहे हैं सुक्रोज, बराबर। दोनों केस के अंदर, दोनों में वॉल्यूम जो है सॉल्वेंट का वो 1-1 लीटर ही है, बराबर। द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन, बराबर, यानी कि ये जो दिया हुआ है उसके अंदर पहला जो रिएक्शन है, यानी पहला केस है, उसका दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, क्या वो उससे बड़ा है, यानी ग्रेटर देन, डबल, लेस, या तो इक्वल टू द सेकंड। तो फर्स्ट रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन का अगर हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं, बराबर है, तो बेसिकली फोर्थ के अंदर क्या आएगा, तो देख सकते हैं आप लोग, फोर्थ के अंदर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि नंबर ऑफ, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, लिख देता हूँ। 12 ग्राम दिया हुआ है और यूरिया का मोलर मास होता है 60, बराबर, तो ये आएगा 1/5। और दूसरा मेरे पास मोल्स ऑफ सुक्रोज, अब सुक्रोज का निकालना है तो 68.4 और डिवाइडेड बाय यहाँ पर उसका मोलर मास है 342। तो अगर आप लोग यहाँ से कैलकुलेटर से भी निकाल लेते तो भी ठीक है, वरना वैसे भी निकल जाएगा। 68.4 डिवाइड बाय 342 कर लो आप, बराबर। या तो यार कुछ भी ना करो तो 70 बाई, देखो अप्रोक्सीमेशन में क्या करते हैं, यहाँ पर 70 ले लो, यहाँ पर 350 ले लो, तो इट विल बी 1/5, बराबर, इट विल बी 1/5। तो दोनों के मोल्स तो सिमिलर आ रहे हैं, दोनों के मोल सिमिलर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि बोथ आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। पहली बात कि दोनों की दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वो वहां पर आपको पता होना चाहिए, यूरिया और सुक्रोज दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट दिया होता तो वांटो फैक्टर हम लोग ऐड कर देते हैं। दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन सेम ही बनेंगे, बराबर है, वो सेम ही कॉन्सेंट्रेशन बनाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, बराबर, सॉल्यूट, सॉल्यूट, when dissolve in 1 liter and moles are same, then what happen, then concentration will be similar, concentration similar है, आप concentration similar आ जाएगा बस, तो फिर आप अपना आंसर टिक कर सकते हो। क्या होगा बोलो, इट इज इक्वल टू द सेकंड। जब यही सेम है भैया तो कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो लोअरिंग वेपर प्रेशर जो है वो भी इक्वली रहने वाला है। अरेंज द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशंस इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। अगर हमें इंक्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, यानी कि आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट याद होना चाहिए। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या देता है हमें, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, यानी वो आई के सीधे प्रोपोर्शन में हो जाएगा, बराबर है, वांट ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बराबर है, ऑफ द सॉल्यूट। तो आपको ये करना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ कॉन्सेंट्रेशन को हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर है। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास जो ये कंटेंट है, बराबर बेटा, तो उसके अंदर पहले यहाँ पर मैंने थोड़ा सा काम किया हुआ है, आप भी देख लीजिए कि कैसे ये आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि 10⁻⁻4 मोलर NaCl है। यहाँ पर आपके पास पार्टिकल जो है वो 2 पार्टिकल है, यहाँ पर आपके पास 3 पार्टिकल है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है।
ये जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ, उसके कॉन्सेंट्रेशन के साथ, और फिर उसको अरेंज कीजिए, आपको तुरंत आइडिया आ जाएगा। बराबर। तो लेट अस डिस्कस इन डिटेल। चलो हम लोग फटाफट डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, इसके अंदर क्या है, सबसे पहले 10⁻⁴ मोलर NaCl, उसके अंदर आई है मेरे पास 2, यहाँ पर मेरे पास है 10⁻⁴ मोलर, लेकिन ये यूरिया है, तो यूरिया के अंदर तो आप जानते हो कि आई की वैल्यू 1 ही होती है। 10⁻³ मोलर है मेरे पास MgCl2, बराबर है, और उसकी आई की वैल्यू है मेरे पास 3, बट ऑब्वियस है। और यहाँ पर और है मेरे पास 10⁻² मोलर, और वो है वापस से NaCl, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा, आई की वैल्यू भले 2 रहे, इट विल बी मल्टीप्लाई विथ 10⁻², 1/100 0.01 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर लो तो 0.02 आ जाएगा। बराबर। तो आप देख लो, यहाँ पर जो है आप लिख सकते हो 0.02 लिख लो, यहाँ पर आपके पास 0.003 हो जाएगा। बराबर, क्योंकि ये 1/1000 जो है बेसिकली वो 0.001 होता है। आप आई से मल्टीप्लाई करते जा रहे हो, बराबर, इसलिए मैं बता रहा हूँ। चलो ठीक है, फिर आप ये लिख लो कि भाई 1 × 10⁻⁵, यानी ये हो जाएगा आपके लिए 0.0001, और ये हो जाएगा 0.0002। बराबर। बस आपने इतना लिख लिया तो आपका काम हो गया। अब यहाँ पर क्या है, आई की वैल्यू तो तुम्हें पहले तो याद होना चाहिए कि मोर द वैल्यू ऑफ आई, लिख लो वहाँ पर, मैंने ये पॉइंट लिख के रखा हुआ है अपने हिसाब से, मोर द वैल्यू ऑफ आई एंड हायर इज द कॉन्सेंट्रेशन, एंड हायर इज द कॉन्सेंट्रेशन, हायर इज द कॉन्सेंट्रेशन। तो आप देखो यहाँ पर 3 है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन वैसे भी सबसे ज़्यादा है 0.003। हालांकि ये जो है वो सिर्फ इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, यहाँ पर मोलारिटी अलग अलग है, लेकिन फिर भी मोर द वैल्यू ऑफ आई हायर इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ऑफ द सॉल्यूशन। बराबर है। मोर विल बी द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मोर विल बी द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बराबर, तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन भी ज़्यादा रहेगा, हैंस इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट का कितना रहेगा यहाँ पर, तो 10⁻⁴ मोलर पहले लिखूंगा मैं यूरिया, इसका सबसे कम रहेगा बेटा, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन भी सबसे कम है, आई भी सबसे कम है। अब 2 में 2 वैल्यू है मेरे पास, 0.00002 एंड 0.002, तो क्या लिखेंगे बताओ मुझे। तो सीधी सी बात है कि 10⁻⁴ मोलर NaCl वाली ही वैल्यू आएगी, क्योंकि वो लेस है, यहाँ पर आ जाएगा 0 पॉइंट इन शॉर्ट 10⁻⁴ 2 मोलर NaCl। बराबर है, सॉरी ये नहीं रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू तो बेटा सबसे ज़्यादा आ रही है, तो मैं यहाँ पर 10⁻⁴ मोलर NaCl के बाद हमारे पास वैल्यू रहेगी 10⁻³ मोलर ऑफ MgCl, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा क्या, 10⁻⁻² मोलर ऑफ NaCl। सो दिस इज द ऑप्शन। अब ये ऑप्शन कौन सा है वो आप जल्दी से देखिए और मुझे बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। तो इस केस के अंदर ये जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन, बराबर, वो सबसे सही जा रहा है, ऑप्शन सी। इन दैट केस एज द रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो बहुत ही सिंपल सी कहानी है, ग्रेजुअली इंक्रीज ही होगा ना, क्योंकि सॉल्वेंट का फ्लो जो है वो कहाँ से कहाँ, देखो ऑस्मोसिस क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वहाँ पर लगा दिया, बराबर है, और सॉल्वेंट जो है पार्टिकल्स वो जो है वो वहाँ पर मूव कर सकते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते, मेम्ब्रेन की ये खासियत है। बराबर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस द सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, बराबर, प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन थ्रू द मेम्ब्रेन, एंड दैट्स व्हाई द ऑप्शन बी विल बी देयर। नेक्स्ट है मेरे पास, नेक्स्ट कहानी है अपने पास, हाँ, कि भाई द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बराबर, ऑस्मोटिक प्रेशर सीधा किसके प्रोपोर्शन में जाएगा, तो आई थिंक आयनिक कॉन्सेंट्रेशन के अलावा और कोई ज़्यादा प्रॉपर आपको यहाँ पर दिखेगा नहीं। फिर भी आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो है पाई इज इक्वल टू, आपके पास भी फॉर्मूला रहता है ये भाई, पाई इज इक्वल टू CRT, आपको भी मालूम है, तो दैट इज ऑब्वियस है कि यहाँ पर आयनिक कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। इफ 3 ग्राम ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 60 ग्राम, 3 ग्राम ग्लूकोज मॉलिक्यूलर वेट 180, दिमाग में रखना, डिजोल्व इन 60 ग्राम ऑफ वाटर 15 डिग्री सेल्सियस, द ऑस्मोटिक प्रेशर ढूंढना है बस,
पाई इज इक्वल टू सी आर टी या तो डब्ल्यू आर टी। देखो सी यानी कॉन्सेंट्रेशन एन बाई वी बराबर मोल पर लीटर, और एन की जगह पर लिख सकते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो सबसे पहले तो 8 वाले को सॉल्व करने के लिए बराबर है डेटा एक बार लिख लीजिए फटाफट और मेरे साथ सॉल्व कीजिए जल्दी से। तो 8 वाला जो है उसको कैसे करेंगे हम लोग, 8 वाला जो है इसको कैसे करेंगे, इट विल बी लाइक दैट कि पाई इज इक्वल टू सी आर टी। वी नो दैट व्हाट इज सी, सी जो होता है बेटा वो एन बाई वी, और लिख सकते हैं हम लोग डब्ल्यू अपॉन एम इंटू वी। सो इट विल बी डब्ल्यू आर टी अपॉन एम बाई वी। वेट अ मिनट, यहाँ पर बैटरी थोड़ी सी कम हो रही है तो आई विल स्टार्ट द चार्जिंग स्टेशन। यस, नाउ वी हैव इनफ बैटरी। चार्जिंग बंद था बेटा तो चालू कर दिया। तो जल्दी से बताइए कि इसमें क्या क्या वैल्यू क्या क्या रखेंगे हम लोग, बराबर है। आपके पास डेटा है तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। मेरे पास भी इक्वेशन है, मैं देख रहा हूँ। हमारे पास है वहाँ पर 3 ग्राम ग्लूकोज है, तो यहाँ पर 180 आर तो आपको मालूम ही है 0.0821। टेम्परेचर कितना दिया था बेटा, यस 1 मिनट, टेम्परेचर हमें दिया हुआ है यहाँ पर 15 डिग्री सेल्सियस। तो 273 प्लस 15 यानी 288 हो जाएगा, 288। और नीचे वॉल्यूम जो है वो लीटर में लेना है, वॉल्यूम दिया हुआ था 60 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये हो जाएगा आपका 0 पॉइंट, हाँ 60 ग्राम है ना, तो उसको हम लोग लीटर में ही लेंगे बेटा। तो 60 जो है उसको ले लो और बाकी फटाफट करो। हाँ तो 0.06 कर देते हैं यहाँ पर लीटर में, और फिर बाकी सारी वैल्यूज पुटअप करो। 3 इंटू 0.0821 इंटू 288 डिवाइडेड बाई 180 एंड डिवाइडेड बाई 0.06 बराबर। अब विदाउट कैलसी भी कर सकते हो 6.57। यहाँ पर हम लोग टाइम वेस्ट ना हो इसलिए कैलकुलेटर की यूज़ से कर रहे हैं बराबर। चलो ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर 6.57 के आसपास। चलो सब लोगों का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पर पानी वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है ना डेंसिटी 1 होने की वजह से 60 ग्राम को 60 ml लेकर हमने उसको कन्वर्ट कर दिया था 0.06 के अंदर बराबर। 0.6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 0.6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 0.1 लीटर ऑफ अ सॉल्वेंट विच डेवलप्स ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1.23 एटमोसफेयर और 27 डिग्री दिया है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। तो ये उसके जैसा ही है, फटाफट इसको सॉल्व करेंगे। तो 9th वाला कैसे कर सकते हैं, एम को सब जगह बना लो बेटा। एम को बना लिया तो डब्ल्यू आर टी अपॉन पाई इंटू वी हो जाएगा बराबर है। बस तो जस्ट पुट द वैल्यूज यहाँ पर आपके सामने है कि डब्ल्यू जो है कितना है 9, अच्छा ये है 0.6, और यहाँ पर आर तो 0.0821 है ही, यहाँ पर 300 क्योंकि दिया हुआ है। मूविंग ऑन नेक्स्ट की 1.23 जो है वो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है और 0.1 है। तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन गेट द आंसर ऑफ 120। इट इज़ इजी, जस्ट कैलकुलेट इट वेरी इजी बराबर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 120। अब देख लो 120 कहाँ पर दिया हुआ है, 120 यानी ऑप्शन बी। चलो द कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ कैन सुगर विच इज आइसोटोनिक विथ सॉल्यूशन ऑफ 6 ग्राम ऑफ यूरिया पर लीटर। अब हमें कॉन्सेंट्रेशन ढूंढना है शुगर का बराबर, और वो आइसोटोनिक है किसके साथ, यूरिया के साथ। शुगर और यूरिया दोनों क्या है जिसमें बॉन्ड ऑफ फैक्टर हमारा 1 ही रहेगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 से स्टार्ट करेंगे, और ग्राम पर लीटर में हमें ढूंढना है। तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है वही वहाँ पर निकाल लो, आंसर आ जाना चाहिए यहाँ पर बराबर। दोनों के मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सिमिलर ही रहेगा ना, क्योंकि आइसोटोनिक है बराबर। क्योंकि देखो एक तो पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, बट पाई इज इक्वल टू सी आर टी। तो सी आर टी में ये कॉन्सेंट्रेशन वाली टर्म है, तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कैसे होनी चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। तो C1 इज इक्वल टू C2 से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। देखो मेरे पास थोड़ा सा हम लोग लॉजिक यूज करेंगे, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, इट मीन्स व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन दोनों के सिमिलर रहेंगे। कॉन्सेंट्रेशन अगर सिमिलर रह जाता है इट मीन्स व्हाट कि N1 अपॉन V1 इज इक्वल टू N2 अपॉन V2 मोल पर लीटर दोनों का W1। अब वॉल्यूम जो है वो कितना है, चलो वॉल्यूम दोनों के अंदर कितना दिया हुआ है यहाँ पर हमें ग्राम पर लीटर में ही करना है और पर लीटर ही जा रहे हैं। तो आई थिंक मोल पर लीटर निकालो पहले बराबर। चलो W1 अपॉन यहाँ पर M1 कर दो, और यहाँ पर भी W2 अपॉन M2 कर दो, और कॉन्सेंट्रेशन ही निकालना है। तो सबसे पहले यूरिया का निकाल लो
बराबर। यूरिया का जो है ना वो मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितना निकल के आ जाएगा, ये W1/M1 है, और सामने है तुम्हारा ये वाला। चलो ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर 0.6 लिखा हुआ है ना, 0.6, सॉरी 6 ग्राम है, 6 ग्राम, और 60 है, 6 और 60, और सामने ये वाला। चलो ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 6/60, और यहाँ पर x है, यहाँ पर 342 लगा लो, तो ये कितना हो जाएगा, 342 से मल्टीप्लाई कर दो 0.1, बहुत ही ईजी है। आई थिंक इट विल बी 34.2, तो x की वैल्यू सीधी मिलेगी। x क्या है, मास किसका, कैन शुगर का। तो बस सीधा आंसर है 6/60। एक बार वेरीफाई कर लो, 6/60 आपका आ जाएगा 0.1, 0.1 को 342 से मल्टीप्लाई कर लो, इट विल बी 34.2। सो योर आंसर शुड बी 34.2, दैट इज फाइनल आंसर। चलो बेटा, तो यहाँ पर हमारा 34.2 आ चुका है, बराबर। अभी हम लोग 10 MCQ सॉल्व कर रहे हैं, बराबर। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, आप मुझे ज़रूर से बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि कैसा लगा ये, बराबर, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। काफ़ी लंबे टाइम के बाद हम लोग मिल रहे बेटा, मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बराबर। तो अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो हम लोग टोटल इस चैप्टर के 60 से 70 स्टैंडर्ड MCQ करेंगे, जो तुम्हें दिख रहे हैं वैसे के वैसे, बराबर है। तो जल्दी से आप लोग शेयर कर लीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर एट द फर्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।